विभव तथा धारिता। क्या नाम है? विद्युत विभव तथा धारिता। बेहतरीन से समझेंगे और बढ़िया से पढ़िएगा। यहाँ से भी सवाल बहुत ही ज्यादा आता है, हर चैप्टर से आपके सवाल बनता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला नंबर आप देखिए कि चैप्टर का नाम क्या है। पहले चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। ये कहने का तात्पर्य है कि पहले आपको पढ़ना पड़ेगा विद्युत विभव के बारे में पढ़ना पड़ेगा और धारिता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दो चीजों के बारे में यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, दो ही चीज नहीं पढ़ेंगे। विद्युत विभव तथा धारिता। पहले हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धारिता के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो चलिए समझेंगे विद्युत विभव के बारे में। पहला नंबर समझते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव। विद्युत विभव विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? आता है, समझ में आया? नहीं आया? कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? सब मास्टर बात। चलिए समझते हैं विद्युत विभव क्या होता है। एक हम आवेश लेते हैं, पहले समझिएगा, परिभाषा बाद में हम रखेंगे। ठीक है, समझ जाइएगा, परिभाषा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं। ये क्यू आवेश है। क्या, कौन सा आवेश है? ये क्यू है। क्यू को क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। जो नई चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं और यहाँ से स्टार्ट किए तो दिक्कत नहीं है ना, हर चीज बताते हुए चलेंगे। ये क्या है? क्यू किसको कहते हैं? क्यू आवेश को कहते हैं। ठीक है, ये आवेश है। जब यहाँ पे आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? जो पढ़े हैं उसको समझ आता होगा। अगर मान लिया जाए कि ये आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इतना दूर तक मान लिया जाए कि ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। जिसको समझ में आ रहा है मुझे ये समझ आ जाएगा। समझिए, मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई मान लिया जाए कि यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे आवेश प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ है, तो ये जितना दूर तक ये क्षेत्र को कवर करता है उसे तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो क्षेत्र मतलब होता है क्षेत्रफल, है ना। कितना दूर तक उसका कहने मतलब यह है, जब किसी आवेश को कहीं रखा जाए, है ना। ये तो मान लिया जाए कि ये तार है ना, ये तार है और इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। जहां तक यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश, इसमें आवेश उपस्थित है। इसमें क्या आवेश उपस्थित है? इसके द्वारा, इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा जितना दूरी तक ये आवेश होगा, जितना दूरी तक आवेश होगा उतने दूर तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चैप्टर 1 में भी पढ़ा चुके होगा, है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? सॉरी, ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पे है, तो इसका जो है विद्युत क्षेत्र कितना दूर तक होगा? मान लिया कितना दूर तक होगा? हम मान लिए कितना दूर तक विद्युत इसका प्रभाव होगा, विद्युत का प्रभाव होगा, है ना, करंट का प्रभाव होगा इतना दूर तक। कहीं दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक अनंत पर एक आवेश लेते हैं जिसको कहते हैं क्यू नोड। क्या कहेंगे? क्यू नोड। और क्यू नोड को कहते हैं परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? क्यू नोड को कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है? तो याद रखिएगा अनंत पर। कहाँ रखा हुआ है? ये परीक्षण आवेश कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर। अनंत पर तो समझते हैं, बहुत ही दूर पर, बहुत ही दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अनंत पर रखा हुआ है। और इस क्यू नोड को हम मान लेते हैं 1 कूलम। क्या मानते हैं? क्या मानेंगे? 1 कूलम। 1 कूलम जिसे कहेंगे एकांक, जिसको कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? एकांक परीक्षण आवेश। क्या कहेंगे? एकांक परीक्षण आवेश।
एकांक परीक्षण आवेश क्या कहेंगे? एकांक परीक्षण आवेश। इस क्यू नोट को हम 1 कूलम मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं? एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं। और इस क्यू नोट को परीक्षण आवेश कहते हैं, क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश कहेंगे। देखो Q बराबर 1 कूलम को एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं, एकांक परीक्षण आवेश कहते हैं। और Q नोट को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं, है ना। अब Q नोट कहाँ रखा हुआ है? अनंत पर रखा हुआ है, समझिएगा। आप समझिए हम क्या करें। तो इस परीक्षण आवेश को, जो ये परीक्षण आवेश जो अनंत दूरी पर रखा हुआ है, इस परीक्षण आवेश को जो है इस वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, इस परीक्षण आवेश को ये जो परीक्षण आवेश आपको दिख रहा है, जो कि अनंत पे रखा हुआ है, इस परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? तो अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। कार्य मतलब बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? आप किसी चीज को, आप किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हैं तो उसमें आपको बल लगता है कि नहीं लगता है? कैसे रख देते हो? आप कलम ही उठाते हो, उसमें बल लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, हर चीज में बल लगता है ना। तो उसी प्रकार जब इस परीक्षण आवेश को, जब ये अनंत पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है और अनंत पर रखा हुआ परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, ठीक है। उसी को कहते हैं वैद्युत विभव। क्या कहेंगे? वैद्युत विभव। तो कैसे याद रखेंगे? किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से लाएंगे? अनंत से, याद रखिएगा। किसी एकांक परीक्षण आवेश को कहां से लाएंगे? अनंत से किसी एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, कहां पे? वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। समझाया? क्या समझा है? फिर समझिएगा। एकांक परीक्षण आवेश को, यानी Q नोट को क्या माने हैं? 1 कूलम, और 1 कूलम को क्या कहेंगे? एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश। तो सुनिएगा, परिभाषा सुन लीजिए, ये क्लास 10 नहीं हुआ है, यहाँ समझना है, बढ़िया समझना है, बेहतरीन से समझना है, ठीक है। उसके बाद परिभाषा प्रेस बना के लिख लेना है। सुनिएगा, तो क्या बोलेंगे? एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक कैसा परीक्षण आवेश है? धन परीक्षण, प्लस परीक्षण आवेश है नहीं भैया? इसको हम प्लस माने कि नहीं? मानते प्लस, कोई दिक्कत है? चलिए बोलिए, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से लाएंगे? अनंत से। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से कहां ले जाएंगे? अनंत से वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, कहां पे? वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। इतना समझाने के बावजूद भी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा जो है अपने माइंड को थोड़ा सा जंग जो लगा हुआ उसको फ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि वो कितना बढ़िया समझानी है, आप समझ में आया हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखते हैं परिभाषा। तो क्या लिखेंगे? परिभाषा क्या लिखेंगे? परिभाषा लिखेंगे। बहुत बार परिभाषा पूछा गया है। एकांक, क्या लिखिएगा? किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं।
कहीं दिक्कत इतना दूर तक वैद्युत विभव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखेंगे वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित किससे करते हैं, V से। V हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या, V बराबर W बटे Q, W बटे Q। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W बटे Q। W क्या है, कार्य, क्या है, हाँ कुल कार्य, कुल कार्य। और Q क्या है, यहाँ पे Q नोट माने, क्या होता है, हम तो यहाँ पे Q नोट माने हैं ना, परीक्षा आवेश नहीं लिए, यहाँ पे Q नहीं लीजिएगा। Q अगर हम लेंगे तो Q कहते हैं आवेश को कहते हैं, और Q नोट किसको कहते हैं, परीक्षण आवेश को। ये गलती नहीं करना, एक गिनती चलती आपका गलत हो जाएगा। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश। और ये क्या है, विभव, क्या है, विभव। ठीक है, चलिए सब साथ ही लिख दिए आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं, मात्रक, तो इसका मात्रक देखते हैं। तो मात्रक क्या होगा, तो V बराबर मात्रक देखते हैं कि V बराबर W बटे Q होता है, Q नोट। चलिए W को, कार्य को क्या, कार्य को हम जूल में लिख सकते हैं, कार्य को जूल में, कार्य को जूल में लिखा जाता है। आप पता है, नहीं पता तो याद रखना है, आज से याद रखना है। कार्य को जूल में, क्या चीज में लिखेंगे, जूल में। अब क्यू नोट को क्या होता है, क्यू नोट, हाँ क्यू नोट क्या होता है, क्योंकि क्यू का तो गुलाम होता ही ना होता है। क्यू का मात्रक, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक गुलाम होता है, आवेश का मात्रक गुलाम। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, तो इसका फॉर्मूला बन गया जूल प्रति गुलाम। इसका मात्रक हो गया जूल, जूल प्रति गुलाम। ये पहला इसका मात्रक हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा, दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। दिक्कत है, पहला होता है जूल प्रति कूलम और दूसरा क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहां पे कहीं दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका विमान निकालते हैं, क्या निकालेंगे, विमान, विभव का विमान। विमान फॉर्मूला बताइए क्या आता है, V बराबर W Q नॉट। चलिए V लिखेंगे, V बराबर W मतलब क्या होता है, कार्य। और कार्य का विमान क्या होता है पता है, कार्य का विमान क्या होता है पता है, नहीं पता है। इसका विमान होता है ml² T इनवर्स 2। क्या होता है, ml² T इनवर्स 2, सब याद रखिएगा, ml² T इनवर्स 2। और आवेश का विमान क्या होता है, आवेश का विमान क्या होता है बताइए, आवेश का विमान क्या होता है, AT। क्या होता है, AT। और ml², कोई चीज ऊपर नीचे से ऊपर जाता है, कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है, क्या होता है, माइनस में होता है T। यहाँ पे क्या है, -2 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, लेकिन T इनवर्स 2 है, आइए ऊपर से नीचे जाएगा क्या होगा, माइनस में, तो T इनवर्स 2, T इनवर्स 1, T इनवर्स 1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 2 अरे कितना होता है, 3, कितना होता है, 3। और यहाँ पे -3, और ऊपर ये यहाँ पे ए नीचे ऊपर जाए क्या होगा, माइनस में, तो A इनवर्स 1। बताइए कहीं तक दिक्कत नहीं आता। चलिए अब आगे देखते हैं,
पूछेगा कि विभव जो होता है, विभव जो होता है यह कैसा राशि होता है, तो बोलिएगा यह अदिश राशि होता है। क्या होता है? यह एक अदिश राशि होता है, यह एक अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। पूछेगा अदिश राशि क्यों होता है, तो बोलिएगा इसमें दिशा नहीं होता है ना। अदिश क्यों होता है? क्योंकि इसमें दिशा नहीं होता है। हम अभी काम कोई काम कर रहे हैं, कोई दिशा में कर रहे हैं क्या है? कोई दिशा में कर रहे हैं क्या? इसका परिमाण है, क्या है? परिमाण है। इस बोतल को उठाए तो इसमें क्या दिशा था भैया? कोई काम इसको ठहर रहा है, क्या दिशा में कर रहे हैं इसको? किसको क्या परिमाण है? क्या है? परिमाण। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं, है ना। अदिश कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समघात से अदिश क्यों हुआ? यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, और कार्य जो है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है, क्योंकि कार्य में जो दिशा नहीं होता है, कार्य में दिशा नहीं होता है, बल्कि परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। आगे समझ में। और सदिश किसे कहते हैं? जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे बोलेंगे कि राम, इसमें यहाँ पे लिखेंगे सोनू का घर, सोनू का घर देखिए एक प्रश्न लेकर समझाता हूं आपको। सोनू का घर, सोनू का घर उत्तर की ओर मंदिर से 5 किलोमीटर पर है, 5 किलोमीटर पर है। समझिएगा, वो हम समझाना चाह रहे हैं, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखे सोनू का घर उत्तर की ओर। कहाँ लिखे? उत्तर की ओर। सोनू का घर उत्तर की ओर, मंदिर उत्तर की ओर, मंदिर से कहां से? मंदिर से 5 किलोमीटर पर है। समझ लीजिएगा, इस प्रश्न जब दिए हैं इसमें दिशा भी और परिमाण भी है। कहिएगा भैया परिमाण क्या होता है? यह तो लोगों को समझ में आता है, परिमाण क्या होता है। आप लोगों को समझाया? चैप्टर 1 में पढ़ाएंगे ना? सब पढ़ना है क्या? नामे बुला दीजिएगा, हैं? ये तो हमारा समझाया जो मैं पढ़ा है। अरे आपको कॉपी में भी लिखा होगा, दूसरे पेज में लिखा होगा, पहले पेज में लिखा होगा। सोनू का घर उत्तर की ओर। देखिए उत्तर है, उत्तर मतलब दिशा दिखा रहा है, दिशा की ओर मंदिर से 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर जो क्या है? परिमाण। क्या है? परिमाण। तो देखिए दिशा भी और परिमाण भी है, दिशा और परिमाण है, इसलिए इसको कहते हैं सदिश राशि। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। है समझ में? क्या बेइज्जती कर भैया, इतना बेइज्जती लिखल है क्या नाम? इतना बेइज्जती कहें मतलब सब जब नहीं कह रहा तो हम कहें हाँ कहेंगे, हम ही नहीं कहते हैं। अगर कोई भी पलटा के देखते तो थोड़ी ना कहते हैं हाँ भैया उनका आता है। चलिए, शेर की तरह दहाड़ते हैं अभी, कहते हमको सब आता है। चलिए, शेर की तरह दहाड़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, निखरना चाहते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चलिए, मेहनत तो बाद में होगा, पहले इसका जो फोटो लीजिए। कल वाला भेजे थे ना? हाँ, रख लेते हैं क्या? कोई बात नहीं है, मैं मोबाइल कम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इससे आगे पढ़ेंगे और इससे आगे समझेंगे। ये यहाँ तक किसी को परेशानी तो वो पूछिएगा। जिसको चैप्टर 1 की परेशानी है, चैप्टर 1 यहाँ पे हम पढ़ा, चैप्टर 1 जो हम समाप्त कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम चैप्टर 1 का घिंचले चल रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। ठीक है भैया, आपको समझ आया? ठीक है। इसको कॉपी में कम लिख ही लेना है, दिमाग में लिखने से पहले कॉपी में लिख लेना है, उसके बाद दिमाग में लिख लेना है। पहले कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद दिमाग में लिखिएगा, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अब सोच रहा हूँ हमारे पास बहुत दिन है, बहुत कम दिन है। चलिए,
अब हम देखते हैं, ये चीज तो देख लिए। अब हम देखते हैं 1 वोल्ट। क्या देखेंगे? 1 वोल्ट का परिभाषा पूछता है एग्जाम में कभी कभी 1 वोल्ट का परिभाषा पूछता है। किसका पूछता है? 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होता है पूछेगा। चलिए हम बताते हैं। तो देखिएगा, यदि 1 कूलम के परीक्षण आवेश को यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। 1 वोल्ट कहते हैं। तो हम क्या लिखे हैं कि 1 वोल्ट का परिभाषा क्या लिखे हैं? यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में, सुनिएगा, यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। वही परिभाषा है ना? वही चीज तो लिखा है कि अनंत से परीक्षण आवेश को कहाँ लाया जा रहा है? विद्युत क्षेत्र में। लेकिन 1 कूलम का ला रहा है, कितना ला रहा है? 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ ला रहा है? विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र पे किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल है। तो अगर 1 जूल है तो किया गया कार्य जो है, यदि 1 जूल है तो उसे क्या कहेंगे? 1 वोल्ट कहेंगे। सुनिएगा, यानी कि V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W/Q होता है। V बराबर W/Q नॉट। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यदि आप कार्य बराबर क्या मानिए, अभी मानते हैं, सुनिएगा कैसे 1 वोल्ट आएगा। सुनिएगा, ये आपको समझना है। अगर कार्य बराबर यदि W बराबर यदि हम 1 जूल माने, कोई दिक्कत? 1 जूल मान लेते हैं, ठीक है? मानना पड़ेगा आपको, ठीक है? मानना पड़ेगा। यदि कार्य मतलब W, कार्य किसके कहते हैं? कार्य W को कार्य कहते हैं, Q नॉट को परीक्षण आवेश। तो यदि कार्य को 1 जूल मान लेते हैं, कार्य को क्या मानते हैं? 1 जूल। और आप जो है Q नॉट को मतलब परीक्षण आवेश को क्या मानते हैं? तो परीक्षण आवेश को 1 कूलम मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 कूलम। क्यों? क्योंकि आवेश को कूलम में लेते हैं। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम, है ना? W को क्या चीज में लेते हैं? जूल में। तो यहाँ पे होगा परीक्षण आवेश 1 कूलम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, कार्य बराबर कितना आया? 1। और परीक्षण आवेश बराबर कितना आया? 1। क्या दिक्कत है? मतलब नहीं। अब V का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है W/Q नॉट। एक फॉर्मूला होता है, यही होता है। तो V बराबर, क्योंकि W का मान कितना है? 1, और परीक्षण आवेश का मान कितना है? 1 से 1 कैंसिल, कितना होगा? 1। क्योंकि V बराबर कितना होगा? 1 कितना होगा? 1। V बराबर 1 वोल्ट। कितना आया? V बराबर 1 वोल्ट। मतलब आपको वही समझाने मतलब कर रहे थे कि 1 वोल्ट आया, कितना आया?
जब हम यदि 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 कार्य का मान यदि 1 है और परीक्षण आवेश का मान यदि 1 होगा तो ही 1 वोल्ट होगा, तो ही क्या होगा 1 वोल्ट होगा। कोई यहाँ पे कह रहा है यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश हो, 1 कूलम परीक्षण आवेश हो, 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो। समझिएगा बबुआ, आप समझा रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश है, फिर वही चीज लेंगे, समझिएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, क्यू नोट आवेश है। अब इसको अनंत से यहाँ पे ये कहाँ रखा हुआ है, परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश है 1 कूलम, क्यू बराबर 1 कूलम, जिसे कहेंगे एकांक परीक्षण आवेश। कहीं लिखा तो एकांक परीक्षण स्पीड में लिखना है, कहीं लिखा एकांक परीक्षण आवेश। और यह कहाँ रखा हुआ है, तो अनंत पर रखा हुआ है। किया गया कार्य क्या होगा, उसको कार्य काम करना पड़ा है, किया गया कार्य क्या होगा, कार्य को क्या, उसको क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। और इस परीक्षण आवेश को अनंत पर रखा हुआ परीक्षण आवेश को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, कहाँ लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र में। आप समझिएगा, यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को, यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को, इधर समझो, है ना, इधर समझिए, यदि 1 कूलम हम चाहेंगे तो परिभाषा निकाल बता के निकल जाएंगे, है ना, लेकिन वैसा हम नहीं कर रहे हैं, समझा। हम पढ़ाते हैं तो बढ़िया से पढ़ाते हैं, है ना, बढ़िया से पढ़िए। तो एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, तो कैसा परीक्षण आवेश, तो 1 कूलम, यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को, यदि 1 कूलम परीक्षण आवेश को, 1 कूलम परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य कितना होना चाहिए, किया गया कार्य यदि 1 जूल हो, यदि 1 जूल है, यदि 1 जूल है तो उसे क्या कहते हैं, 1 वोल्ट, क्या कहेंगे, 1 वोल्ट। तो इस वही हम आपको समझना चाह रहे थे कि यदि आप कार्य का मान 1 मानेंगे, यदि कार्य का मान यदि W का मान यदि 1 होगा और यहाँ पे Q नोट मतलब परीक्षण आवेश का मान यदि 1 होगा तो ही 1 वोल्ट आएगा। है दिक्कत, है दिक्कत तक में नहीं, बस चलते आगे, यही हमको समझना चाह रहे हैं। ये परिभाषा बहुत साल पूछा गया है, आगे बढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। चलिए वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत विभवांतर को पढ़ने से पहले चित्र समझेंगे, जिस प्रकार विद्युत विभव का समझे थे। चलिए यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लेंगे, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्यू आवेश है कि नहीं, यहाँ पे आवेश है, तो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आवेश के कारण तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, कि किसके कारण होता है, करंट के कारण तो ही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसका प्रभाव मान लेना कि ये जो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसका प्रभाव जो है इस करंट का जो प्रभाव है, मान लीजिए इतना दूर तक क्षेत्र तक है, इतना दूर तक के क्षेत्र तक है इसका प्रभाव है। इस आवेश का प्रभाव जो है इतना दूर तक के क्षेत्र में है, हम मान लेते हैं इतना दूर तक क्षेत्र को ये कवर कर रहा है ये आवेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, झूठ पूछ के मुर्गा नहीं हिला के आगे समझ आता तब हिलाएंगे। आगे बढ़े, अब ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम ये बिंदु पर, यहाँ इस बिंदु पर मान लेते हैं प्लस क्यू नोट आवेश, प्लस क्यू नोट आवेश मतलब परीक्षण आवेश। क्या चीज मानेंगे, ये क्या परीक्षण आवेश,
परीक्षण आवेश, कहाँ परीक्षण आवेश है? यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट आवेश है, प्लस क्यू नॉट आवेश। हम इस आवेश को क्या करते हैं, यहाँ नहीं रखेंगे, बल्कि इसको उठा कर थोड़ा सा दूर ले जाएंगे। क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। इसको हम ए बोल सकते हैं, इसको बी, इस पॉइंट को बी बोल सकते हैं, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। अरे भैया पॉइंट को हम नाम दर्शा दिए है ना, पहला पॉइंट को ए कह दिए, दूसरा पॉइंट को बी कह दिए। तो इस परीक्षण आवेश को ए से लेकर हम ए से उठाकर बी पर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा बिंदु को बी मान लिए, कहीं दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ से उठाकर वहां ले गए, यहाँ पे यहाँ। तो अब जो है आप ही हमको बताइएगा, जब हम यहाँ से परीक्षण आवेश को ए बिंदु से उठाएं, जब हम परीक्षण आवेश को ए बिंदु से उठाए और बी बिंदु तक ले गए, तो कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि ऑलरेडी चला जाएगा। हमको बल लगा कि नहीं लगा वहां तक ले जाने के लिए, कार्य करना पड़ा। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना है, दिक्कत इतना दूर में। तो वही अब लिखे हैं, जो हम यहाँ पे लिखे हैं वही हम आपको समझाएंगे परिभाषा। देखिए कैसे परिभाषा बनता है किसी एकांक परीक्षण आवेश को। तो यह क्या है, एकांक परीक्षण आवेश। कैसा परीक्षण आवेश है, एकांक परीक्षण आवेश। जब एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, ये पूरा क्या है, ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो ही क्या रखा हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही तो परीक्षण आवेश रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही तो परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो बोलिए, जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, क्या चीज में, वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, तो विद्युत विभवांतर कहते हैं। आया समझ में, नहीं समझ, फिर समझिए। किसी एकांक परीक्षण आवेश को, ये एकांक परीक्षण आवेश है, तो किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, क्या चीज में, तो ये पूरा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में। अब वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो ही परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो वही हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को, अब की बार अनंत से तो नहीं ला रहे हैं भैया, अनंत से ला रहे हैं क्या, अब की बार अनंत से नहीं ला, बल्कि ए बिंदु से बी बिंदु तक ला रहे हैं। तो बोलिएगा एकांक परीक्षण आवेश को, ये जो एकांक परीक्षण आवेश है किसके अंदर उपस्थित है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। तो बोलिएगा, जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, क्या चीज में, तो वैद्युत क्षेत्र में, जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्योंकि बिंदु ए से बिंदु बी तक, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को ही वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इतना दूर, इतना बढ़िया समझाने के बावजूद इतना तो हमारे बालों बच्चा समझ जाते हैं, नर्सरी में पढ़ेगा वो समझ जाएगा। आया समझ में, है गलता मच जाता है, समझ आ गया था भैया। वो फॉर्मूला इसका मात्रक वही होगा जो विभव का होता है, बीमा वही होगा जो विभव का होता है, ठीक है, एकदम याद रखिएगा। अब फॉर्मूला वही होगा जो किसका होता है, विभव का। सारा चीज उसी का होगा, चलिए। हाँ, परिभाषा के लिए चलिए, उसमें अनंत से ला रहे थे, परिभाषा भी वही है, लेकिन उसमें अनंत के जगह पर क्या कर दीजिए, अनंत पढ़ रहा है, अनंत को क्या दिए, हटा दीजिए, अब वहां लिख दीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। उतना आप मेहनत कीजिएगा, हम करवा देते हैं क्या, लिखिए हमारे साथ, बोलिए तो क्या लिखे बताइए, हम बता सकते हैं क्या क्या लिखे, बोलिए। हाँ, किसी एकांक परीक्षण आवेश को किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका बताइए, उसका फॉर्मूला क्या होता था? V बराबर W बटे Q, सुनिएगा, V बराबर W बटे Q नॉट होता था V बराबर W बटे Q नॉट। लेकिन ये कब होता था? जब हम अनंत से लाते थे तब ये फॉर्मूला होता था। लेकिन आप तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है, तो A से B तक ले जा रहा है ना, तो A से B तक ले जा रहे हैं, तो दूरी को घटा देंगे। दूरी को क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दो बिंदु है इसमें ना, दो बिंदु को दर्शाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे V मतलब वोल्ट A है ना, वोल्ट A, विभव A माइनस विभव B, ये फॉर्मूला है। कुछ ये फॉर्मूला में खाली दो बिंदु लिए थे, ये पहला बिंदु या दूसरा बिंदु है, ये पहला बिंदु है दूसरा बिंदु, वही तो यहाँ पे दर्शा दिया और घटा दिए। क्या किए? दोनों दूरी को क्या किए? घटा दिए। कोई दिक्कत? फॉर्मूला तो वही है, लेकिन हम क्या किए? अनंत से लाते थे तब मेरा ये फॉर्मूला होता था। जब अनंत से लाते थे तब मेरा ये फॉर्मूला होता था। लेकिन जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए तो हम बिंदु A बिंदु B को दर्शा दिए। ठीक है, विभव A विभव B, और दर्शा के क्या किए? दोनों को घटा दिए। चलिए, तो फिर वही कहेंगे कि मात्रक वही होता है। ठीक है, चलिए मात्रक भी इसका लिखिए लीजिए। मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम, या दूसरा क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद उसका मात्रक क्या होता है? बीमा क्या होता है? तो डायरेक्ट इसका बीमा लिख लीजिए। डायरेक्ट क्या कीजिए? तो डायरेक्ट इसका बीमा क्या होता था? ml स्क्वायर T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ठीक है, बीमा याद रखिएगा। यह अदिश राशि होता है, यह अदिश राशि होता है। चलिए, इतना दूर समझ आ गया? इतना दूर समझ तो ठोकिए ताली। चलिए, ठीक है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।